और इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक कल से शुरू होगा। संसद का विशेष सत्र। कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल पेश करने की मांग की। कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी पार्टी सहित कई दलों के नेता बैठक के लिए पहुंचे हैं। कल से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। देखिए 18 से 22 विशेष सत्र। इससे पहले सर्वदलीय बैठक, आज तिरंगा फहराया गया और अब कल से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र। तस्वीरें तमाम आपके सामने हैं। आप विशेष सत्र से पहले महिला आरक्षण बिल पेश हो, कांग्रेस इस बात की डिमांड कर रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, कांग्रेस ने इसमें जिक्र किया कि महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पर बात होनी चाहिए। कल से शुरू होगा संसद का विशेष सत्र और सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस का कहना महिला आरक्षण बिल हो पेश। हालांकि सरकार की ओर से एजेंडा सामने है कि किन किन विषयों पर बात होगी, कौन कौन से वो बिल हैं जो पेश किए जाएंगे। तो कल से संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है। आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, क्या कुछ रहा सर्वदलीय बैठक में, क्या जानकारी? बात करें सर्वदलीय बैठक की तो कई नेता हैं, जिसमें अगर कांग्रेस की बात करें तो प्रमोद तिवारी से लेकर प्रफुल्ल पटेल से लेकर तमाम वो नेता हैं जिनका बैठक में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन उसी बीच देखने को एक बड़ी बात यह मिली है कि कांग्रेस ने खुद मांग करी है कि महिला एम्पावरमेंट को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कार्य कर रहे हैं तो उसी के एवज में महिला रिजर्वेशन बिल को पेश किया जाए। लेकिन अगर बात करें सियासत के कई किनारों में ये बात हो रही थी कि स्पेशल सत्र जो कि विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण बिल आ सकता है। जरा फिर से बता दें, महिला आरक्षण बिल पेश हो, कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड रखी गई है। सर्वदलीय बैठक, और आप जानते हैं कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों के जो नेता होते हैं उनको इन्वाइट किया जाता है और संसद के सत्र से पहले आप सभी के साथ में चर्चा होती है, सभी की अपनी अपनी बातें इसमें रखी जाती है। साथ ही साथ इसमें कोशिश की जाती है कि एक बेहतर माहौल पहले से ही संसद के सत्र से पहले बनाया जाए, क्योंकि आपने देखा कि पिछले कई जो सत्र रहे हैं उसमें जबरदस्त हंगामा हुआ, जिस कारण से जो संसद की कार्रवाई वो ठीक तरीके से नहीं हो पाई और शोरगुल, हंगामा, कार्रवाई, इसी सब में सब गुजर गया सत्र। लेकिन इस बार एक कोशिश की जा रही है कि जब विशेष सत्र है, और क्योंकि सबसे बड़ी बात देखिए कि नई संसद में ये विशेष सत्र बुलवाया गया। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने की आप बात करते हैं, वो ध्वज आज़ाद भारत में फक्र के साथ हम लहरा सके, इसके लिए कई लोगों ने और विशेषतः हमारे जवानों ने बलिदान दिया है। एक नागरिक होने के नाते आप भी इस बात से सहमत होंगे कि अगर हम में से भी किसी को ये मौका मिले कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को देश की संसद पर फहराने का मौका प्राप्त कर सकें और उसकी छत्र छाया में मात्र खड़े हो सके। तो देखिए विपक्ष की हो रही राजनीति पर स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक विशेष सत्र से पहले आनंद का एक बार रुख कर लेते हैं फिर से। कल से संसद का विशेष सत्र नई संसद में शुरू हो रहा है और इस संसद के विशेष सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक को लेकर आनंद के पास क्या कुछ खास जानकारी है? आनंद। जी बिल्कुल, अगर बात करें पूजा तो इसके लिए तैयारियां पहले ही कर ली गई थी और एक प्रोसीजर होता है कि जब भी आप एक विशेष सत्र बुलाते हैं या कहें सत्र बुलाते हैं तो तमाम उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाया जाता है, जिससे सत्ता पक्ष जो कि इस वक्त बीजेपी है वो तमाम पार्टियों से बात करती है और वो एजेंडा बताती है। तो इस सेशन में ये बिल आएंगे और इसको लेकर कोशिश की जाती है कि पहले ही लोगों से उनके सुझाव लिए जाए और हो सके तो जब विशेष सत्र शुरू हो तो उसको लेकर तमाम गतिरोध ना हो और प्रॉपर तरीके से चला जा सके। उसी के लेवज में बीजेपी ने एक बार फिर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें से तमाम वो नेता, कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रमोद तिवारी, प्रफुल्ल पटेल समेत कई वो नेता हैं जिनका पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और बीजेपी इस जो विशेष सत्र है उसमें एजेंडा बत रखेगी तमाम पार्टीज के सामने कि हम इस सेशन में ये बिल लेकर आ रहे हैं और कोशिश की जाएगी तमाम पार्टियों के बीच में इसको लेकर सहमति बनाया जा सके और एक प्रॉपर या कहें सुचारू रूप से संसदीय सत्र जो कि पिछला आप कई बार देख रहे हैं, पिछले 2 बार से लगातार, पहली बार अडानी और दूसरी बार मणिपुर के मुद्दे को लेकर गतिरोध रहा और किसी भी प्रकार के ज्यादा जो कि देश की सबसे बड़ी पंचायत है संसद भवन वो नहीं चल पाई। लेकिन अब एक बार फिर सत्ता पक्ष कोशिश कर रहा है कि तमाम संसदीय दल की जो बैठक है उसमें लोगों के बीच में तमाम वो एजेंडे लेकर आए। और इसी बीच देखा जा रहा है कि कांग्रेस ने महिला रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया। उन्होंने बोला है कि इस सत्र में आना चाहिए। देखिए आप अगर बात करें वुमेन रिजर्वेशन को लेकर तो लगातार राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चल रही थी कि इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण को बिल लेकर आया जा सकता है। तो कांग्रेस ने उसको पहले ही कैश करने को लेकर अपनी मांगे रख दी हैं और कोशिश बताया सत्ता पक्ष को इस बार महिला रिजर्वेशन बिल आना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होती है कि कब आएगा बिल और क्या आएगा कि नहीं आएगा। जी पूजा। जाहिर तौर पर और ये कोशिश की जा रही है कि इस बार जब नई संसद में इस विशेष सत्र का आगाज हो रहा है तो कम से कम लोकतंत्र में किस तरह से बेहतर व्यवहार रखा जाए,
एक वो परिपाटी इस बार स्थापित की जाए, उसके प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, अभी अगर विपक्षी नेताओं के रिएक्शंस की बात करें तो अभी रिएक्शन आया क्या? क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया कि महिला आरक्षण बिल का जिक्र कांग्रेस कर रही है कि महिला आरक्षण बिल का जिक्र होना चाहिए, ये बिल जरूर पास होना चाहिए इस बार के सत्र में। इसके अलावा और क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं आनंद? जी पूजा, अगर बात करें वुमेन रिजर्वेशन को लेकर तो कांग्रेस लगातार इस बार कोशिश कर रही है कि वो बिल आना चाहिए, लेकिन आपको देखना होगा कि सत्ता पक्ष बीजेपी लगातार इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि इस बार महिला सशक्तिकरण को लेकर बिल, या कहें प्रधानमंत्री लगातार कई बार कोशिश कर चुके हैं महिला सशक्तिकरण को उनके हाथों में पावर देने को, तो सबसे बड़ा हथियार ये होगा और सीधे सीधे आधी आबादी को टारगेट करेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं, बीजेपी कह रही थी कि इस बार वुमेन रिजर्वेशन बिल आ सकता है, जिसको लेकर उससे पहले कांग्रेस ने उसको कैश करने की कोशिश की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम वो एजेंडे, लेकिन क्या इस बार पास हो पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर जब हम वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात करते हैं तो आज तक दशक गुजर गए, लेकिन ये बिल पास नहीं हो पाया। अब इस बार देखना होगा कि जब विशेष सत्र का आगाज हो रहा है तो उसमें क्या कुछ रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आनंद आपका फिलहाल पूरी जानकारी के। हालांकि एजेंडा सरकार की ओर से पहले क्लियर किया जा चुका है कि कौन कौन से वो बिल होंगे जो पेश होने जा रहे हैं।